हेलो दोस्तों। तो आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 17 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे आई बटन से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में फुशिगिरो कहता है, मेरे 10 साइडो टेक्निक में शुरू में यूजर को 2 डीमन डॉग मिलते हैं। बाकी शिकिगामी यूजर को तब तक नहीं मिलते जब तक वो उन्हें कंट्रोल ना कर ले। यूजर को हर एक को कंट्रोल करते रहना पड़ता है ताकि शिकिगामी की संख्या बढ़ती रहे जब तक कि वो सारे 10 शिकिगामी को कंट्रोल ना कर ले। और तब हारुतो फुशिगिरो को कहता है, तुम पहले वाले लड़के की तरह बड़े ताकतवर हो। तुम घायल हो के भी तुम मुझे पास आने का मौका नहीं दे रहे हो, पर जितना तुम्हारा खून बह रहा है उस हिसाब से मुझे कुछ नहीं करना होगा। और तभी उनके पीछे एक धमाका होता है। तब फुशिगिरो कहता है, शिकिगामी को बिना कंट्रोल किए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर उन्हें कंट्रोल करने के मकसद से यूजर उसे कितनी भी बार बुला सकता है। पूरे सहस्रार इतिहास में इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका है। इसके बाद हमें गोजो और फुशिगिरो की बातचीत का सीन दिखाया जाता है, जहां गोजो फुशिगिरो को कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन की आपस में क्यों नहीं बनती? ये उस समय की बात है जब ईडो एरा से या कैंची ओरा से पता नहीं कब पर तब के समय के क्लैन हेड एक मैच के दौरान सीरियस हो गया और वे दोनों मारे गए। उनमें से एक के पास मेरे जैसे 6 आइस और लिमिटलेस टेक्निक थी और दूसरे के पास तुम्हारी जैसी टेक्निक थी। मेगुमी, तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ फुशिगिरो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि तब के क्लैन हेड ने भी उसे ऐसे ही इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद हमें सुकुना को बताया जाता है। सुकुना को फुशिगिरो की टेक्निक का एहसास होता है और सुकुना पूरा में से कहता है, अर्जेंट काम है, मुझे पूरा आजाद होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हमारी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ना, फिर मिलता हूँ उराऊ में। इधर फुशिगिरो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है। तब हारुतो कहता है, उसने मुझे चमका दिया, वो उस रिचुअल को शुरू कर रहा है और उसमें मुझे शामिल भी कर रहा है। और तब फुशिगिरो कहता है, एड ग्रिप शॉट, डिवर्जेंट सील, माकोरा। और तब फुशिगिरो इतादोरी को याद करता है और इसके बाद वो हारुतो को कहता है, ओए साले चिरकुट, मैं पहले मरूंगा, तू अपना बेस्ट देना। और इसके बाद माकोरा फुशिगिरो को दूर फेंक देता है। हारुतो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तब माकोरा उसे भी मसल देता है। और तब हमें पता चलता है कि हारुतो की टेक्निक के बारे में। उसकी टेक्निक उसकी यादों से जीवन के छोटे मिरेकल्स को मिटा देता है और उन्हें स्टोर कर लेता है। वो स्टॉक उसके आंखों के नीचे निशान बनकर जाहिर होता है, लेकिन उसे खुद इस टेक्निक के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो नानामी से बच गया था। अब हम देखते हैं कि सुकुना ने उसे बचा लिया था और सुकुना फुशिगिरो को देखता है और कहता है, सस्पेंड एनिमेशन। अच्छा, तो इस निकम्मे को बचाना वाकई सही फैसला था। शायद फुशिगिरो ने अपने साथ इसे भी सब्जेक्शन रिचुअल में घसीट लिया होगा। इस निकम्मे के मरते ही रिचुअल खत्म हो जाएगा। मरना मत, मुझे तुमसे कई काम करवाने हैं। मेगुमी फुशिगिरो को जिंदा रखने के लिए मुझे इस शिकिगामी को एक आउटसाइडर की तरह हराना होगा और उसके सब्जेक्शन रिचुअल को खत्म करना होगा। तो चलो खेल शुरू करें। और तब हम देखते हैं कि माकोरा सुकुना पर हमला कर देता है और सुकुना उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद जब माकोरा दूसरी बार सुकुना पर हमला करता है तब सुकुना उसे बुरी तरह मारता है और तब सुकुना सोचता है, वो तलवार एक सोरिज्म की तलवार है जो खास कर्स स्पिरिट से लड़ने के लिए बनी है। इसमें वही पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है जो रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से निकलती है। अगर मैं कर्स्ड स्पिरिट होता तो वो मुझे पहले ही वार में खत्म कर डालता। और इसके बाद सुकुना माकोरा पर हमला करता है। माकोरा भी सुकुना पर हमला करता है, पर सुकुना उसे डॉज करता है और उनकी घमासान फाइट शुरू होती है। सुकुना माकोरा को पकड़कर एक बिल्डिंग में फेंकता है। माकोरा वहां से बहुत सारे कारों को बुलेट की स्पीड से सुकुना पर फेंकता है। सुकुना उन सब को डॉज करता है और सुकुना माकोरा का सिर काट देता है, पर माकोरा उसे हिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और हारुतो देखता है कि कई बिल्डिंग हवा में तैर रही है और माकोरा उस बिल्डिंग में आ जाता है जहां लोग होते हैं। सुकुना उसे मारकर दूर फेंकता है और कहता है, ये अजीब है। तब माकोरा उठकर सुकुना पर अपने रॉड से हमला करता है। सुकुना उसे अपने मुंह से तोड़ देता है और तब माकोरा अपनी टेक्निक का यूज करता है, पर सुकुना उसे अपनी टेक्निक से मारता है। और इसके बाद माकोरा सुकुना पर हमला करता है, पर वो बहुत सारे तारों से बंधा होता है, फिर भी वो सुकुना पर हमला करता है। उन दोनों की फाइट से वहां पर बहुत ही तबाही मच जाता है और तब सुकुना कहता है, तुम इसे देख सकते हो,
मेरी टेक्निक। और तब सुकुना माकोरा का एक हाथ काट कर फेंक देता है और तभी एक एरोप्लेन माकोरा के ऊपर क्रैश हो जाता है और वो एक नदी में गिर जाता है जहां उसके ऊपर एक टावर भी गिर जाता है। पर माकोरा अपनी टेक्निक से वहां से बच जाता है और सुकुना उस पर हमला करता है। इन दोनों के फाइट से वहां पर बहुत चीज तबाह हो जाती है, बिल्डिंग्स, टावर पूरी तरह तबाह हो जाता है। और तब सुकुना कहता है, मुझे पता था तुम यामाटा नो ओरोची के जैसे हो। तुम मेरे अटैक को समझते हो और कर्स्ड एनर्जी से पलटवार करते हो। ये दोनों उस ग्रेट व्हील के घूमने के बाद शुरू होता है और वो ग्रेट व्हील दोनों की परफेक्ट साइकिल और तालमेल को दर्शाता है, जिसका मतलब कि इस शिकिगामी की काबिलियत किसी भी और कैसे भी हालत में ढलने की है। ये रॉक पेपर सीजर में देर से चलने जैसा है। अब तुमने मेरी दिलचस्पी और बढ़ा दी है मेगुमी फुशिगिरो। और तब हम देखते हैं कि सुकुना अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना का डोमेन मेलवोलेंट किचन दूसरों से अलग है क्योंकि ये माहौल में एक अलग बैरियर नहीं बनता। बिना किसी बैरियर में कैद किए इननेट डोमेन बनाना बिल्कुल बिना कागज में हवा में पेंटिंग करने जैसा है। ये वाकई में एक डिवाइन टेक्निक है और इसके शिकार को भागने का रास्ता देने के लिए फैक्ट ऐड करके ग्रांटेड हीट इफेक्ट का रेंज मैक्सिमम 200 मीटर रेडियस तक बढ़ जाता है। पर फुशिगिरो पे इसके असर को ध्यान में रख के सुकुना ने इसके इफेक्ट को सरफेस पर 140 मीटर रेडियस तक सीमित किया हुआ है। और अब हम देखते हैं सुकुना अपनी टेक्निक से माकोरा को उड़ा देता है जिससे वहां पर भूकंप जैसा आता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़की बहुत डरी होती है तो एक और लड़की उससे कहती है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेगाफोन वाला लड़का याद है ना, वो हमें बचाएगा। और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना के स्लाइस दो तरह के होते हैं। फिलेक्ट कर्स्ड एनर्जी के साथ ग्रांटेड हीट इफेक्ट के रेंज में चीजों को अटैक करना। डिसेक्ट कर्स्ड एनर्जी के बिना चीजों पर अटैक करता है। मेलवोलेंट किचन के गायब होने तक दोनों टेक्निक लगातार चीजों पर गिरती है। माकोरा को हराने का एकमात्र तरीका है कि उसे पहली अटैक से उभरने से पहले ही दफना दिया जाए। फिलेट कर सकता था पर ये सही नहीं हो सकता। अगर उसे डिसेक्ट के बजाय स्लाइस की आदत हो गई हो। माकोरा का रीजनरेशन खत्म होने वाला था और तब हम देखते हैं कि सुकुना की टेक्निक से वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा होता है और तब सुकुना अपनी फुगा टेक्निक से वहाँ सब कुछ जला देता है जिसमें माकोरा भी खत्म हो जाता है। और तब यहाँ सुकुना हारुतो को यहाँ से जाने को कहता है। हारुतो खुश हो जाता है कि वो बहुत लकी है। हारुतो को लगता है कि वो आज भी बच गया, पर तभी उसका चेहरा दो भागों में कट जाता है। और तब हमें बताया जाता है कि हारुतो के मिराकल्स का स्टॉक नानामी के साथ लड़ाई में ही खत्म हो गया था, इसीलिए अब वो मर गया। और तब हम देखते हैं कि फुशिगिरो को सुकुना सोको और प्रिंसिपल यागा के पास छोड़कर चला जाता है। इधर सुकुना वापिस चला जाता है। इतादोरी होश में आता है तब उसे सब कुछ याद आता है जो सुकुना ने उसके शरीर को काबू करने के बाद किया था। यह सब देखकर इतादोरी पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो रोते हुए कहता है, काश मैं मर जाता। और थोड़ी देर बाद इतादोरी अपना गुस्सा शांत करके कहता है, मुझे लड़ना होगा वरना मैं बस एक खूनी बनकर रह जाऊंगा। और इधर हम नानामी को देखते हैं जो आधा जल चुका होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।